Hello children. In previous lecture we discussed about the chapter number 2. पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया था चैप्टर 2 के बारे में और मैंने बताया था जो एंशियंट लोग हैं यानी पिछले समय के लोग हैं वो कैसे अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने फायर का यूज़ किया, ये सब पिछले टर्म पे आपको मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको फायर के बारे में वहाँ बताया था, साथ ही मैंने आपको कुछ कैसे वो स्टोन टूल्स बनाते थे, किस प्रकार दो मेथड द्वारा वो मैंने डिस्कस किया। आगे मैंने आपको कुरनूल केव्स के बारे में बताया जहाँ साक्ष्य मिला था, कुछ इन्वायरमेंट चेंज के बारे में बताया, रॉक पेंटिंग वाई दे टेल अस मतलब किस प्रकार उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार उनकी लाइफ थी, किस प्रकार के चेंज किए उन्होंने, किस प्रकार वो पेंटिंग करते थे, किस प्रकार उन्होंने पिक्चराइजेशन यूज़ किया केव्स वगैरह पे। इन सब को देखकर आर्कोलॉजिस्टों ने बताया कि पिछले समय के लोग रहते कैसे थे और उसके अकॉर्डिंग हम उनके बारे में समझने लगे कि वो किस प्रकार अपने लाइफ को एक्सपेंड कर रहे थे। क्लियर। आज मैंने क्वेश्चन भी भेजा था आपके पास, आपने किया होगा साहब निश्चित तौर पे। तो आज डिस्कस करते हैं आगे, यानी चैप्टर नंबर 3 आज आपका स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें चैप्टर का नाम आपने पढ़ा है गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड चैप्टर से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ बात की जा रही है ग्रोइंग फूड की, यानी किस प्रकार वो अपने फूड का इंतजाम करते थे, किस प्रकार उन्होंने फूड का प्रोडक्शन किया, किस प्रकार अपनी लाइफ को सेटल बनाया, किस प्रकार की लाइफ वो जीने लगे। कुछ इस तरह डिस्कशन किया जाएगा आज इस चैप्टर में। क्लियर। आपका जो मेन हिस्ट्री है एंशियंट हिस्ट्री वो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट है। हड़प्पा ही लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी BC 2500 BC की कहानी है, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले का मान लिया जाए। मेन एंशियंट हिस्ट्री तो वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उसके पहले लोग कैसे रहते थे, क्या उनका कैसे लाइफ को एक्सपेंड करते थे, किस प्रकार वो मिलजुल कर सेटल लाइफ कैसे आया, फूड कैसे आया, फायर कैसे आया, किस प्रकार उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, वो पहले कुछ चैप्टरों में आपका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर या उससे मेन नेक्स्ट चैप्टर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब बताऊंगा आपको अशोका जैसे शासकों के बारे में, बड़े बड़े शासकों के बारे में। क्लियर बात। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इसका सबसे पहले याद रखिएगा चैप्टर का नाम ही ग्रोइंग फूड है, यानी सिंपल कहने का मतलब पूरे चैप्टर का फोकस केवल और केवल फूड पे है, खाने पे है, खाने के प्रोडक्शन पे है, किस तरह की लाइफ थी, कुछ इसी तरह पे फोकस किया गया है आपके इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वो हेडिंग है वैरायटीज ऑफ फूड। आप देखते ही हैं इंडिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी वैरायटी है। हम लोग क्या है चावल सबसे ज्यादा खाते हैं, नॉर्थ में क्या होता है चावल दाल क्या रोटी आटा यही सब खाते हैं अधिकतर। साउथ में जाओ तो चावल पे ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन व्हीट आटे पे उतना फोकस नहीं करते हैं। क्लियर। हम चावल का बना हुआ वो खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं चावल की इडली बना के खाते हैं। यानी हर एक क्षेत्र का अलग अलग भोजन है, अलग अलग फूड है। क्लियर। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि हर एक क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट होता है। ठीक, हर एक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होता कि क्लाइमेट चेंजिंग किस प्रकार की होती है, वो मुझे समझाना नहीं, आप जान ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो हर एक जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। पता चलता है तमिलनाडु में बारिश हो रही है तो आपके यूपी में बारिश ही नहीं, एकदम धूप खिला हुआ अच्छा खासा। इधर बारिश हो रही तो पड़ोस में ही बारिश नहीं हो रही है। हर एक जगह का अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से हर जगह पे अलग अलग भोजन है, अलग अलग फूड है और तमाम प्रकार की फूड की वैरायटी है। कुछ ये डिस्कस किया गया है आपके पहले टॉपिक में, इंट्रो में ही। क्लियर। इस टॉपिक से पहले एक छोटा सा पिक्चर बना है, उस पिक्चर में एक लड़की है, वो भोजन करती है अपने यहाँ और सोचती है जब मैं वहां गई थी तो मुझे कितना अलग अलग आइटम मिला था। ये स्टार्टिंग में ही आपके हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग का एक कॉलम बना दिया गया है, उसमें कोई लड़का कोई लड़की हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ भी वही एक लड़की सोचती है कि वहाँ हम लोग गए थे तो अलग अलग भोजन मिला था। तो ये अलग अलग भोजन होने का कारण है केवल और केवल अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से। नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेट है जरूरी नहीं वही साउथ इंडिया में हो, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अदर होता है, तो क्लाइमेट के हिसाब से अदर अदर प्रकार का वहाँ पे फूड होता है। क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए चावल के लिए, राइस के लिए सबसे ज्यादा वर्षा के पानी की जरूरत होती है, उतना व्हीट के लिए उतना पानी की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले इसलिए भारत में व्हीट और बार्ली का ही प्रोडक्शन किया गया है। बार्ली और व्हीट ही सबसे पहले पैदा किया गया है भारत में, उसके बाद चावल वावल का नंबर आया है। क्लियर। तो जो आपका वेराइटीज ऑफ फूड है वो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। क्लियर। जो सेकंड आपकी हेडिंग है वो हेडिंग है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। क्लियर। ये है
स्टार्टिंग के लोग कैसे फार्मिंग करना सीखे, किस प्रकार उन्होंने हर्डिंग करना सीखा। क्लियर। देखिए, इंसान रह रहा है तो आसपास तमाम प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट में तमाम प्रकार के फ्रूट्स होते थे। आप फ्रूट खाएं, फ्रूट खाया तो जो उसमें खाने लायक नहीं होता, लगा कड़वा है, क्या है ये, जो सीड्स होते हैं तो कड़वा लगता है, पता नहीं कैसा लगता था, तो क्या करते थे, उस सीड्स को कहीं फेंक देते थे। उस सीड को क्या किया, उसने कहीं फेंक दिया। कुछ समय बाद देखा कि उस सीड से अच्छा खासा प्लांट निकल रहा है। इन्होंने कहा भाई ये तो वो सीड है जिससे ये प्लांट निकल रहा है, यही वही प्लांट है जिसका हम लोग फ्रूट खाए थे। इस तरह उन्हें एक प्रकार के प्लांट का ज्ञान हुआ और इस हिसाब से वो सोचने लगे, अच्छा भाई इससे जो हम ऊपर वाला खाते थे ये गुदा है और अंदर जो फेंकते थे वो सीड है। उसी सीड को इकट्ठा करके समय समय पे वो बोते थे और कहा जाता है अच्छा खासा प्लांट पैदा करते हैं। यहां से शुरू हुई उनकी फार्मिंग। क्लियर। चलिए, आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था लगभग 12,000 साल पहले यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ था। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तमाम ग्रास आ गए। जब ग्रास आ गए तो ग्रास पे डिपेंड करने वाले जानवर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे और जब वो जानवर आ जाएंगे तो इंसानों में कहीं ना कहीं हर्डिंग वाली भावना आएगी। चलिए, फिलहाल तो प्लांट इन्होंने शुरू कर दिया, प्लांटेशन, अच्छा खासा पौधा होने लगा। तो जानवर आते थे तो इनके प्लांट्स को खा लेते थे, कभी चौपट कर देते थे, बर्बाद करके वो भाग जाते। इन्होंने कहा भैया इतने मेहनत से हम लोग प्लांटिंग करते हैं, इतने मेहनत से थोड़ा बहुत फ्रूट होता है और ये जानवर आके उसे नष्ट कर देते हैं। तो इन जानवरों ने क्या किया, सेटलमेंट शुरू कर दिया, यानी अपने प्लांट्स की देखभाल के लिए वो वहीं पे रहने लगे। इसी से कहा जाता है सेटलमेंट की शुरुआत हुई और यहीं से शुरुआत हुई है उनके फार्मिंग की। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। इसी में फिर डिस्कस किया गया आपके हर्डिंग के बारे में भी। हर्डिंग आपको पिछले टर्म पे भी मैंने बताया था, कुछ ऐसे जानवर होते थे जिनके मिल्क चीजें, प्रोडक्ट उनको बड़ा हेल्प करते थे, स्पेशली मिल्क। क्लियर। तो स्पेशली सीप, गोट, इन सबको हर्डिंग के रूप में रखते थे। वो तो देख रहे हैं आज भी चल रहा है, लोग कुत्ते को रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, कुछ लोग खरगोश को रखते हैं, रैट्स को रखते हैं, तो वो पहले से ही चला आ रहा है। तो पिछले समय के लोग क्या करते थे, गोट, सिप, इस प्रकार के जानवर को, इस प्रकार के एनिमल्स को हर्डिंग के रूप में रखते थे, जो जानवर उनके लिए काफी फायदेमंद होता। मैंने बताया था वो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, मिल्क ले जाके मार्केट में बेचते, उस हिसाब से उन्हें कुछ अलग अदर चीजें मिलती जिसकी उसे जरूरत रहती। क्लियर। तो इस प्रकार हर्डिंग का काम शुरू कर दिया। और एक बात और जानिएगा, इमरजेंसी में बाई चांस कभी प्लांट खत्म हो गया, अकाल पड़ गया है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, प्लांट हुआ ही नहीं, तब क्या करते थे, तो वही जो जानवर वो हर्ड के रूप में रखते थे उसी को मारकर उसका मीट खाते थे। तो इस प्रकार दो काम आता था हर्डिंग में। पहला, उसके मिले चीजों को, जैसे दूध वगैरह हो, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जो मिलता था प्रोडक्शन में, उसे ले जाके बेचते थे, उससे अपना जीवन यापन करते। और दूसरा, इमरजेंसी में वही जानवर को काट कर उसका मीट खाते थे। इस प्रकार ये लाइफ इनका सेटलमेंट भी शुरू हुआ और फार्मिंग भी शुरू हुआ। दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपसे, वैरायटीज ऑफ फूड डिस्कस किया, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग शुरू किया। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। आपका एक बड़ा सा टॉपिक बना है, उसमें एक वर्ड लिखा है, टर्मिनोलॉजी लिखा है, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, देखिए, जब एनिमल्स को, जब जानवरों को आप अपना पालतू, आप हर्डिंग बना के रखते हैं अपने पास, उसी को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्लियर। डोमेस्टिकेशन क्या कहते हैं, जब जानवर को आप अपना हर्ड बना के या पालतू बना के रखते हैं, इसी प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्लियर। जिस जानवर में आपको लगता था ये जानवर मेरे लिए फायदेमंद है, आप उन्हें अच्छा खासा अपना पालतू बनाते थे और भविष्य में उन्हीं का यूज करते थे। मैंने पीछे टॉपिक में डिस्कस कर दिया। क्लियर। आप देखे होंगे एक चित्र बना है, उस चित्र में दो दांतें दिखाई गई हैं। एक दांत बड़ा सॉफ्ट है, टीथ दांत दिखाई गई है, तो एक बड़ा सॉफ्ट बना है छोटा सा, और दूसरा जो बना है वो बड़ा हार्ड है, बड़ा भयंकर उसका दांत है। क्लियर। ये कहने का मतलब ये है, दोनों दांत डॉग्स के हैं। दोनों दांत किसके हैं, कुत्ते के। लेकिन जिस जानवर को आप हर्ड के लूप में ला रहे हैं, उन्हें आप एग्रेसिव तो होने नहीं देंगे। ठीक, उन्हें क्या देंगे, दूध दे देंगे खाने को, चावल दूध दे देंगे खाने को। जानवर क्या नाम है, कुत्ते बिल्ली को यही सब देते हैं, यही सब दे देंगे। तो उससे उनके जो दांत हैं, टीथ हैं, वो उतने नुकीले और सॉलिड नहीं बन पाए जो जंगलियों यानी वाइल्ड एलिमेंट के बनेंगे। क्लियर। तो दांत दिखाने का दोनों दांत दिखाने का मीन्स यही है
एक दांत सॉफ्ट है जो दांत आपका डोमेस्टिक लोगों का है, और एक दांत वो है जो वाइल्ड एनिमल्स का है। वो दांत दिखाने का मतलब यही है दोनों। क्लियर? तो वही बात किया जा रहा है कि जो लोग पालतू बना के जानवर रखते थे उसी को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस था, दोनों के ज्योग्राफी में डिफरेंस था, ये सब डिफरेंस था उन वाइल्ड्स और पेट दोनों एनिमल्स के बीच। एनिमल्स एक लेकिन बिहेवियर अलग अलग, बिहेवियर अलग होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये डोमेस्टिकेशन एक टर्मोलॉजी था जिसे आपने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने की एक नई शुरुआत। न्यू वे, नया रास्ता। पहले क्या था, जंगली थे, हंटिंग पे फार्मिंग पे डिपेंड थे। आज हंटिंग करते, पता चलता दूसरे दिन हंटिंग के लिए जाते कोई जानवर ही नहीं मिलता, तब भूखे रह जाते बेचारे। लेकिन अब उनकी लाइफ बदल गई। प्लांटेशन की वजह से, हर्डिंग की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। वो लाइफ जो जंगली और घुमंतु किस्म के इंसान हुआ करते थे, अब वो इंसान सेटल होने लगे एक जगह पे, और अच्छा खासा उनका एक फैमिली बन गया, सेटलमेंट हो गया। और सेटलमेंट होने के पीछे मात्र दो कारण, एक है फार्मिंग, दूसरा है हार्डिंग। क्लियर? छोटा सा हेडिंग है तो वही दिखाया है। प्लांटिंग और फार्मिंग, यही दो प्रकार के ऐसी चीजें हैं, यही दो रीजन है जिसने नए पुराने समय के लोगों को एक सेटल लाइफ दिया, और इस प्रकार उनकी लाइफ चेंज हो गई। क्लियर? आज तमाम टॉपिक आपने डिस्कस किया। वैरायटी ऑफ फूड देखा आपने, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग देखा, डोमेस्टिकेशन देखा, नेक्स्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ देखा। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल्स। पहले भी डिस्कस किया जा सका, डिस्कस कर चुका हूं, वही सेम लेक्चर है ये। स्टोरिंग एनिमल्स क्या, वही जो अपना जानवर जो अपने लिए फायदेमंद होता था उसको हार्डिंग बना के रखते थे, स्पेशली सीप और गोट को, क्योंकि सही समय पे आपको मिल्क का प्रोडक्शन देते, मिल्क देते अच्छा खासा, और दूसरी बार अगर इमरजेंसी पड़ जाता तो यही जानवर आपके लिए मीट की भी व्यवस्था कर लेते। क्लियर? तो इस प्रकार जो स्टोरिंग एनिमल्स थे इनके यही फायदे थे। क्यों स्टोर करके रखा एनिमल्स को? क्योंकि सही समय पे उन्हें दूध का प्रोडक्शन भी मिल जाता, और इमरजेंसी में वो उसका मीट बना के भी खा लेते। जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा ये दूर रखते थे, और उनसे अपने जो हर्ड एनिमल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनसे हमेशा उनको बचा कर रखते थे, क्योंकि वो जानते थे ये जानवर आके इन्हें खा जाएगा, और इन्हीं जानवरों पे उनकी लाइफ डिपेंड है, इसीलिए उन जानवरों को ये बचा कर रखते थे। क्लियर? डिस्कस किया वैरायटी ऑफ फूड, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन क्या है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है, स्टोरिंग एनिमल्स क्या है। आज इतना ही हेडिंग रहते हैं, 5 हेडिंग है, आप इन 5 हेडिंगों को तैयार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू हेडिंग के साथ, दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। ये टॉपिक डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सारे 5 पॉइंट्स को तैयार कीजिए। इससे रिलेटेड मैं आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूं, जिसे आप सॉल्व करिए। देखता हूं आपने कितना इसको समझा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फार्मर और हर्डर के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।